रामगोपाल वर्मा एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गए हैं। हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करने से मच गया है बवाल। विवादों से भरा रहा है रामगोपाल वर्मा का इतिहास। पहले गणेशोत्सव पर भी उठाए थे सवाल। एफआईआर हुई तो जेल भी जा सकते हैं रामगोपाल वर्मा। सोशल मीडिया पर गुस्साए हुए हैं लोग। आपको बताएंगे किन किन विवादों से अब तक जुड़ चुका है रामगोपाल वर्मा का नाम। बॉलीवुड के सबसे बेबाक और बागी फिल्म मेकर रामगोपाल वर्मा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह है हिंदू देवी देवताओं और पवित्र ग्रंथों पर उनकी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी, जिसके चलते आंध्र प्रदेश में उनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की शिकायत दर्ज हुई है। ये कोई नई बात नहीं है कि रामगोपाल वर्मा अपने बयानों से तूफान खड़ा करते हैं। उनका इतिहास गणेश चतुर्थी पर सवाल उठाने, स्वच्छ भारत मिशन पर तंज कसने, क्रिकेट पर विवादास्पद टिप्पणी देने और सियासी बयानबाजी जैसे कई विवादों से भरा पड़ा है। विजयवाड़ा में राष्ट्रीय प्रजा कांग्रेस के अध्यक्ष मेधा श्रीनिवास ने रामगोपाल वर्मा के खिलाफ पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि वर्मा ने सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं और रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों पर मजाक उड़ाने वाली टिप्पणियां की, जिससे हिंदू समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। श्रीनिवास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, रामगोपाल वर्मा का यह बयान सिर्फ राय देना नहीं बल्कि जानबूझकर समाज में नफरत और तनाव फैलाने की कोशिश है। ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने पुष्टि की है कि वो वर्मा के ट्वीट्स, पोस्ट और वीडियो की बारीकी से जांच कर रहे हैं। अगर शुरुआती सबूत मिले तो उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295 ए के तहत मामला दर्ज हो सकता है, जो कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का एक गंभीर अपराध है और इसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने वर्मा को नोटिस भेजने की तैयारी शुरू कर दी है ताकि वो अपना पक्ष सामने रख सकें। रामगोपाल वर्मा ने इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान तो नहीं दिया है, लेकिन उनकी चुप्पी ने सस्पेंस को बढ़ा दिया है, क्योंकि वो आमतौर पर विवादों के बाद सोशल मीडिया पर अपनी कोई ना कोई सफाई तो जरूर पेश करते हैं। उनके कुछ फैंस इसे इनकी उनकी बिंदास शख्सियत का हिस्सा बता रहे हैं, जबकि आलोचक इसे सस्ती पब्लिसिटी का हथकंडा करार दे रहे हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हैशटैग आरजीबी कंट्रोवर्सी और हिंदू सेंटिमेंट्स के हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं और लोग दो खेमों में बंटे हुए हैं। रामगोपाल वर्मा का विवादों से वैसे पुराना नाता रहा है। उनके बयान, ट्वीट्स और इंटरव्यूज पहले भी कई बार आग भड़का चुके हैं। आपको बताते हैं कब कब रामगोपाल वर्मा अपने विवादित बयानों से हंगामा खड़ा कर चुके हैं। गणेश चतुर्थी पर एक बार उन्होंने टिप्पणी की थी। कुछ साल पहले रामगोपाल वर्मा ने गणेश चतुर्थी के मौके पर ट्वीट्स की झड़ी लगा दी, जिसमें उन्होंने गणपति बप्पा के अस्तित्व पर सवाल उठाए। ये बयान महाराष्ट्र में फैल गया, जहां गणेशोत्सव को धूमधाम से मनाया जाता है। सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया गया और कई जगह उनके खिलाफ प्रदर्शन हुए। बाद में रामगोपाल वर्मा ने माफी मांगी, लेकिन उनकी छवि पर एक गहरा दाग लग चुका था। स्वच्छ भारत मिशन पर भी ये तंज कस चुके हैं। रामगोपाल वर्मा ने केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के विज्ञापनों को अपनी फ्लॉप फिल्म आग से भी खराब बताया था। उन्होंने लिखा था कि ऐसे विज्ञापन भारत को और गंदा करते हैं। इस टिप्पणी ने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया था और कई लोगों ने इसे सरकार के खिलाफ उनका निजी हमला करार दिया था। कुछ ने तो उनकी देशभक्ति पर भी सवाल उठा दिए। क्रिकेट पर एक बार उन्होंने बहुत ही बड़ा विवादास्पद बयान दिया था। जब भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया से हारी थी, तब रामगोपाल वर्मा ने ट्वीट किया कि उन्हें क्रिकेट से नफरत है और भारत की हार से खुशी हुई। यह बयान उस वक्त देश के मिजाज के खिलाफ था और उन्हें देशद्रोही जैसे तमगे तक दे दिए गए। सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैंस ने उनकी जमकर खिंचाई की। एक सियासी बयान और चेक बाउंसिंग का मामला भी उनका सुर्खियों में रहा था। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उनके परिवार के खिलाफ मॉफ्ड तस्वीरें शेयर करने के लिए रामगोपाल वर्मा के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। इसके अलावा मुंबई शहर की एक अदालत ने उन्हें चेक बाउंस मामले में 3 महीने की सजा सुनाई थी। वर्मा ने इस पर सोशल मीडिया पर सफाई दी, लेकिन विवाद थमने का अब नाम नहीं ले रहा है। इन तमाम विवादों ने रामगोपाल वर्मा की छवि को एक ऐसे फिल्म मेकर के तौर पर मजबूत किया है जो सुर्खियों में रहना अच्छी तरह जानता है। फिर भी उनकी फिल्में जैसे सत्या, रंगीला, कंपनी उनके सिनेमैटिक टैलेंट की गवाही देती नहीं है और उनके फैंस आज भी उनकी क्रिएटिविटी के दीवाने हैं। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि रामगोपाल वर्मा के खिलाफ यह मामला जो नया वाला है, ये काफी गंभीर हो सकता है। अगर ये साबित हो गया कि उनके बयान जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए थे, तो धारा 295 ए के तहत उन्हें 3 सालों तक की जेल हो सकती है। लेकिन अगर वो ये साबित कर दें कि उनका इरादा मजाक या बहस शुरू करना था, तो उन्हें अभिव्यक्ति की आजादी का सहारा मिल सकता है। हालांकि ऐसे मामलों में सबूतों का बहुत महत्व होता है। सोशल मीडिया पोस्ट को संदर्भ से हटाकर गलत भी समझा जा सकता है। वर्मा की लीगल टीम को यह साबित करना होगा कि उनके बयान में कोई दुर्भावना नहीं थी। दूसरी ओर सामाजिक कार्यकर्ता नेहा खान कहती हैं, यह सिर्फ एक व्यक्ति का मसला नहीं है,
बार बार धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से समाज में तनाव बढ़ता है। खासकर आज के संवेदनशील माहौल में ऐसे बयानों का गलत असर हो सकता है। रामगोपाल वर्मा के बयानों ने सियासी दलों को भी एक नया मुद्दा थमा दिया है। कांग्रेस और बीजेपी के कुछ नेताओं ने इसे धार्मिक भावनाओं पर हमला बता दिया। दूसरी ओर कुछ विपक्षी नेता इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी से जोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर रामगोपाल वर्मा का यह बवाल जो है काफ़ी वायरल हो रहा है। एक यूज़र ने लिखा, वर्मा को बस सुर्खियां चाहिए, उनकी फिल्में अब नहीं चलती तो वो धार्मिक भावनाओं से खेलते हैं। दूसरी ओर उनके फैंस का कहना है कि वो बस सच बोलते हैं, लोग बेवजह बवाल मचाते हैं। एक मीम में उनकी फिल्म सत्या के डायलॉग मुंबई का किंग कौन का मजाक उड़ाते हुए लिखा गया है, किंग तो नहीं पर विवादों का बादशाह जरूर। रामगोपाल वर्मा का यह नया विवाद अभी अपने शुरुआती दौर में है। अगर पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की तो यह मामला कोर्ट तक जा सकता है। लेकिन वर्मा का इतिहास अगर देखा जाए तो वो ऐसे तूफानों से आसानी से निकल भी आते हैं, कभी माफी मांगकर, कभी नए बयान देकर। फिर भी इस बार मामला जो है वो धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है, जो कि काफी संवेदनशील हो जाता है। अगर ये मामला और तूल पकड़ता है तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दूसरी तरफ यह भी हो सकता है कि यह विवाद कुछ दिनों की सुर्खियों के बाद ठंडा पड़ जाए, जैसा कि उनके कई सारे पुराने विवादों के साथ भी हुआ है। लेकिन एक बात साफ है, रामगोपाल वर्मा का यह बवाल अभी लंबे समय तक लोगों की जुबान पर चढ़ा रहेगा। दोस्तों, हमारे देश में सर्वधर्म समभाव की बात की जाती है, जिसका मतलब यह है कि हमारे देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वो कौन से धर्म को अपनाना चाहता है, किस धर्म की प्रैक्टिस करना चाहता है। और जाहिर है, जब हमें ये जानकारी है कि हमारे देश में अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, ऐसे में हमें कोई भी हक नहीं बनता कि हम किसी भी धर्म विशेष के खिलाफ कोई टिप्पणी करें। देखिए, संविधान ने इस बात की इजाज़त दी है कि हम इस देश में जितने भी अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं वो किसी भी शहर में रह सकते हैं, किसी भी गांव में रह सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं, जिसमें पहली ड्यूटी है कि हम हमारा जो नागरिक होने का एक महत्व है उसका हम सम्मान करें, और इस बात को बिल्कुल ध्यान दें कि हम अपनी किसी भी बात से किसी भी दूसरे व्यक्ति को बेवजह ठेस न पहुंचाएं। जिस तरह से हमें पूरी आज़ादी है कि हम किस धर्म की प्रैक्टिस करें, किस धर्म को माने या ना माने, उसी तरह सामने वाले व्यक्ति को भी इस बात की पूरी आज़ादी है। रामगोपाल वर्मा एक फिल्म मेकर हैं। एक फिल्म मेकर से उम्मीद ये की जाती है कि वो समाज को सही संदेश दे, क्योंकि फिल्में हमारे समाज का आईना होती हैं। बहुत लोग फिल्मों को देखकर बहुत सी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में बदलते भी हैं। ऐसे में रामगोपाल वर्मा से उम्मीद यही की जाती है कि वो खुद को इस तरीके की कंट्रोवर्सी से दूर रखें। उनके अपने निजी विचार कुछ भी हो सकते हैं, वो अपने निजी जीवन में किसी भी धर्म को फॉलो करते हों या ना करते हों, लेकिन उन्हें कोई हक नहीं बनता कि वो जाकर किसी भी दूसरे धर्म पर इस तरीके की टिप्पणी करें और देश में एक ऐसे माहौल को जन्म दें। आप सोचिए कि जब रामगोपाल वर्मा, जो कि एक पब्लिक फिगर है, इस तरह की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर उन पर टीका टिप्पणी करते हैं और देश में एक नई तरह की बहस शुरू हो जाती है, जो कि देश के सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरा हो सकती है। उम्मीद है रामगोपाल वर्मा अपनी इस जिम्मेदारी को समझेंगे और आगे कोई भी ऐसी टिप्पणी करने से बचेंगे जो किसी भी धर्म के लोगों को ठेस पहुंचा सकती है। इस पूरे मसले पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां लिखकर आप बता सकते हैं।